आलू उबाल दिए हैं और टिक्की भी बना ली है। छोले की ग्रेवी भी बनाकर तैयार कर दी है, लेकिन बहू है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। बहू आ जाए तो अपने हिसाब से मसाले मिला दे। लगता है बुलाना ही पड़ेगा। बहू, अरे ओ बहू, रसोई में आकर बच्चों के हिसाब से मसाला मिला दो, फिर मेरे हाथ से ज्यादा तीखा ना हो जाए। माँ, आप बनाती तो हो खाना, तो बना लो। रीना को क्यों परेशान कर रही हो? दोनों बच्चे आने वाले हैं और आपने अभी तक टिक्की नहीं बनाई। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओह, मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। मम्मी, मम्मी, टिक्की बना ले, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, बस अभी बनाती हूँ। चलो बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में चलो, मैं अभी टिक्की लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, जल्दी लेकर आना। छोले और टिक्की तो बनकर तैयार हो गए। अब जल्दी से बच्चों को खिला देती हूँ, बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। कढ़ाई में तो 7-8 टिक्की बन जाती, पर बहू केवल 4 टिक्की ही बनाकर ले गई। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। उसे तो सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, सास की भूख का किसी को एहसास नहीं है। मधुमेह की बीमारी होने की वजह से मुझे ज्यादा देर भूखे रहने से चक्कर आने लगते हैं। ये बात मेरे बेटे और बहू दोनों को पता है, फिर भी वो दोनों मेरा ख्याल नहीं रखते। मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है। ज्यादा देर तक खड़ी होकर काम कर लेती हूँ तो थक जाती हूँ, फिर भी मुझे मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। काम न करूँगी तो मुफ्त की रोटी खाती हूँ, यह ताना मिल जाता है। मेरा बेटा तो पूरी तरह से अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है, लेकिन अब पत्नी का साथ देना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके लिए माँ की उपेक्षा करना, माँ का अपमान करना सही तो नहीं है। मैं भी अपने पति के निधन के बाद मजबूर हो चुकी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने एक ही बेटा दिया था, उसी के साथ अपना बुढ़ापा काटना है। लेकिन इस उम्र में आकर बेटे और बहू के जुल्म सहने पड़ेंगे, ये कभी न सोचा था। मम्मी जी, परसों मेरी किटी है, तो आप कुछ अच्छा सा स्नैक्स और खाना बना लेना। वैसे लिस्ट मैंने बना ली है, आपको बस खाना बनाना ही तो है, और साथ में मैं लगने वाला सारा सामान भी मंगवा कर रख दूंगी। बहू, मैं थक जाती हूँ, इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे घुटने में भी दर्द रहता है और इतनी सारी वैरायटी बनानी है, तो मुझे आज से ही लगना पड़ेगा। मुझसे अकेले से नहीं बन पाएगा। क्या मम्मी जी, अब मेरे घर पर किटी है और मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो आपकी बहानेबाजी और घुटनों का दर्द शुरू हो गया। आप पहले तो हर रिश्तेदार के यहाँ खाना बना देती थी, अब बहू का काम है तो मना कर रही हैं। ये तो ठीक नहीं है। मैंने सारा सामान मंगवा दिया है और आपको अब बनाना ही होगा। दर्द कोई ज्यादा भी नहीं है। मंदिर तो आप रोज चली जाती हो, तब तो दर्द नहीं होता है। सैर को जाती हो, तब तो दर्द नहीं होता है। बस खाना बनाते वक्त ही दर्द क्यों हो जाता है? मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैंने अपनी सब सहेलियों को बोल दिया है और आपको ये सब बनाना ही होगा। बहू, हमेशा शरीर एक जैसा नहीं रहता है। अब मैं 65 की हो गई हूँ, थकान भी रहने लगी है। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, अब तो मेरा शरीर ही साथ नहीं देता है। नहीं तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक रहा है। न जाने कितने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को अपने हाथ से बनाए हुए पकवान खिलाए हैं। पहले की तरह अब ज्यादा देर रसोई में खड़े होकर काम करने में दिक्कत होती है। घुटने और कमर में दर्द हो जाता है। 2 लोगों में काम फटाफट भी हो जाता है। ओहो मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मुझे अभी ब्यूटी पार्लर जाना है, मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाने। क्या आप नहीं चाहती कि सबके आगे आपकी बहू अच्छी दिखे? आप जैसे भी हो, आपको ही देखना है। सब कुछ कहकर तो देख लिया। बहू और बेटे दोनों में दया नाम की चीज ही नहीं है। पोते भी छोटे हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बनाने को तो मैंने सब कुछ बना लिया है, लेकिन इतनी ज्यादा थकान हो गई है कि क्या ही बताऊं।
हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मन कर रहा है कि कोई हाथ पैर दबा दे, मालिश कर दे। मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। माँ, मंगलसूत्र कहाँ रखा है? जल्दी से बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आपको अपनी बहू का मंगलसूत्र चुराते हुए शर्म नहीं आई? और आप मंगलसूत्र चुराकर क्या कर लेंगी? उसे पहन तो पाएंगी नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तेरी जुबान कट क्यों नहीं गई? अरे मैं अपनी ही बहू के सुहाग की निशानी, उसका मंगलसूत्र चुराऊंगी क्या? ये तूने सोच भी कैसे लिया? इतने सालों से मैं खामोश रही, तेरी बदतमीजी को सहती रही। आज तो तूने हर हद पार कर दी। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तो अकेली ही रह लूंगी। ये रोज का अपमान कम था क्या, जो तू आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? निकल जा मेरे घर से। ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये घर हमारा भी तो है। बहू, तुम भूल रही हो, ये घर आज भी मेरे नाम पर है। अच्छा, घर से हमें निकाल दोगी तो खाओगी क्या? पिताजी को तो कोई पेंशन भी नहीं मिलती है, 2 दिन भी भूखी नहीं रह पाओगी। ये तो हमारा एहसान मानो कि जो इस महंगाई में आपका पेट भर रहे हैं। बहू, कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें 22-23 साल खिलाया था, मैंने भी अपने बेटे को खिलाया था, तो ये एहसान हो गया? माता पिता कई बच्चों का पेट भर देते हैं, पर एक बच्चा यदि माता पिता को खिलाता है तो क्या वो एहसान हो जाता है? तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें खिलाकर तुम पर एहसान करेंगे क्या? तो सुनो, मैंने कुछ भी तुम्हारा मुफ्त में नहीं खाया है। काम किया है, खाना बनाया है, तब खाया था। तुमने मुझे बैठे बिठाए बिस्तर पर तो एक प्याली चाय की कभी नहीं पिलाई। मम्मी, मम्मी, आपका मंगलसूत्र बाल्टी में मिला है। मैं अपनी साइकिल धोने के लिए उसमें पानी ले रही थी, तभी दिख गया। क्या? बेटे और बहू को घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर में राशन तो कुछ दिनों का ही है, अब उसके बाद मेरा क्या होगा? अपने पोतों से दूर रहना मेरे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मैं भी मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। अब तो मुझे अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना होगा। मायके में एक भाई है, वो भी महीनों में कभी बात करता है, उससे भी उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है। और ससुराल में सब देवर ननद अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं। आंटी, किराए पर कमरा मिलेगा? नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं आंटी जी, चलो कहीं और पता करते हैं। अरे रुको बेटा, आंटी आप अकेले रहती हैं? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं नहीं, सब है, बेटा बहू, 2 प्यारे प्यारे पोते। बस आत्मसम्मान से जीने के लिए अकेले रहती हूँ। आंटी, हमें यहीं से कॉलेज करना है। अगर आप घर का खाना बनाकर खिला दिया करोगी तो हम उसके आपको पैसे दे दिया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा। ठीक है आंटी, तो हम अपना सामान लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। आंटी जी, आप हमेशा गुमसुम सी रहती हैं, इसलिए आज हमने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है। अरे वाह बेटा, वो दरअसल मेरी सहेलियों को गाने बजाने का बहुत शौक है, तो वो कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बेटा, बुला लो। ओके आंटी जी। बूढ़ापा बैरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बैरी कोई ना पूछे दिल की बात, अंदर से वो बेटा आया सुन मैया मेरी बात, अंदर से वो बेटा आया सुन मैया मेरी बात। अरे घर के कोने खाली पड़े हैं, कहीं बिछा लो खाट, बूढ़ापा बैरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बैरी कोई ना पूछे दिल की बात। अंदर से वो बहुअल आई सुन सासुल मेरी बात, अंदर से वो बहुअल आई सुन सासुल मेरी बात। अरे घर की चाबी हमको
आंटी जी, आपका यह भजन सुनकर सच में मुझे रोना आ गया। हाँ, और मुझे भी। आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी आंटी जी का भजन वह आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।